देखिए अभी तक जो हमने डिस्कस किया, मैं कौन हूँ सब्जेक्ट के बारे में, आप कहेंगे प्रभु जी इसके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं कौन हूँ हमें पता है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सबसे पहले यही ज्ञान दिया था, आपने भी हमें सबसे पहले यही ज्ञान दिया था। अब आप बताइए आगे क्या करना है, कैसे समझें इसको। देखिए मैं अभी तक आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, हो सकता है कि आपको उस चीज़ का इमीडिएटली अनुभव ना हो, परंतु आपका ये जो लॉजिकल माइंड है ना, लॉजिकल माइंड होता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं, जहाँ पे हम अपनी बुद्धि का यूज़ करते हैं और फिर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। एटलीस्ट हम बुद्धि के स्तर पे चीज़ों को समझ पाएंगे। जैसे हम आत्मा की बात कर रहे हैं, आप कहेंगे प्रभु जी आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं भगवत गीता को नहीं मानता, आई एम सॉरी, मेरा भगवत गीता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अब बात करिए, तो हमें उसके हिसाब से लोगों से बात भी करनी होगी। अगर आप लोगों को सीधा भगवत गीता के बारे में ही बढ़ाएंगे, बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इंटरेस्टेड ही नहीं है भगवत गीता के ज्ञान में। वो कहते हैं भगवत गीता तो बस ऐसी किसी मनुष्य ने लिख दी होगी, उसमें कुछ अच्छी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, हमें क्या लेना देना है उन अच्छी बातों से। तो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, मैं कौन हूं। आप सबके लिए, आप सब भी ये क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आइए कि मैं कौन हूं, यानी कि आप कौन हैं या हम सब कौन हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए हम सब जनरली अपने आप को अपने शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा शरीर, मेरा नाम XYZ है और यही मैं हूं। तो 3 अलग अलग स्तर हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। उन 3 में से 2 की चर्चा हम आज करेंगे, तीसरे की डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारी डिस्कशन में चलता रहता है, जिसको मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहला है कॉमन सेंस या लॉजिक। मैंने बात करी ना कि लॉजिक चाहिए हमें। अगर समाज में अगर आप लोगों को बताएंगे भी तो वो कहेंगे थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात करो भाई। तो हम कॉमन सेंस एंड लॉजिक के लेवल पे बात करेंगे। एंड दूसरा है साइंटिफिक लेवल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। हम किस आधार पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, इस शरीर से परे कुछ है जिसको हम आत्मा बोलते हैं, वो है। एंड तीसरा है स्क्रिप्चरल, शास्त्रीय प्रमाण। शास्त्रीय प्रमाण के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, वो तो गीता है ही, आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा ही हुआ है सब जगह, ठीक है। तो सबसे पहला लॉजिक, ये शिल प्रभुपाद देते हैं लॉजिक। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे अगर आपका हाथ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप सबका अपना हाथ है, तो अगर आपसे पूछता है कोई तो आप कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है, ये मेरा चश्मा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि सब कुछ मेरा 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 हो रहा है, तो मैं कौन हूं। इसका मतलब ये हो गया कि मैं और मेरा 2 अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम बोलते हैं ये मेरी वॉच है, ये घड़ी मेरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घड़ी हूं। तो आपका क्या है, आपका शरीर है पर आप शरीर नहीं हो। ये प्रभुपाद जी का लॉजिक था सबसे पहला, आत्मा के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, साइंटिस्ट रिसर्च करते रहते हैं बॉडी के ऊपर। तो एक समय की बात थी, एक साइंटिस्ट ने इस पूरी ह्यूमन बॉडी की वर्थ कैलकुलेट करने की कोशिश की, जब बॉडी खत्म हो जाती है, मतलब मर जाते हैं जब लोग। तो उसने कहा कि हमारी बॉडी में कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, एंड मोस्टली हम जानते हैं हमारी बॉडी में मोर देन 70% क्या है, वाटर है ना। तो उसने कहा कि अगर हम इन सारे केमिकल्स को देखें, इनको कैलकुलेट करें, इन सब की जो वैल्यू है वो $3 से ज़्यादा नहीं। तो फिर वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे माइंड में खड़ा होना चाहिए कि क्या हम लोग केवल एक लंप ऑफ केमिकल है। अगर हम लोग एक लंप ऑफ केमिकल नहीं है तो हमारी आइडेंटिटी क्या है।
यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। ओके, देन नेक्स्ट लॉजिक, आपने कहा ठीक है हम केमिकल नहीं है भाई, केमिकल के परे हम कुछ हैं, हमारी एक आइडेंटिटी है। आप कहेंगे ठीक है, ओके बताओ क्या है हमारी आइडेंटिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आप कभी हाईवे पर जा रहे हैं, स्पेशली जब हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, तो यमुना एक्सप्रेसवे पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। मैं पिछले 15-16 साल से वृंदावन जा रहा हूँ, तो मैंने देखे हैं काफ़ी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, होते हैं, एंड इट्स अ ट्रेंड देयर। तो जब किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के समय वहाँ पर सबसे पहले इमीडिएटली प्रोटेक्ट किया जाता है ह्यूमन को, बॉडी को। अगर हमारी वर्थ केवल $2-3-4 ही है, 200, 250, 300 रुपये ही है, और दूसरी तरफ जो गाड़ी है, गाड़ी हम जिस गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे थे, मे बी दैट गाड़ी माइट बी एटलीस्ट 5-10 लाख की तो होगी, 5 लाख से कम तो क्या गाड़ी होगी कोई, 5 लाख की गाड़ी है। अब वो गाड़ी को कोई ध्यान नहीं देगा, किसके ऊपर फोकस किया जाएगा? मनुष्य के ऊपर। किसी तरह इसकी जान बचा लो, फिर उस समय हमारी जो वैल्यू होती है वो मतलब वो उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट हो जाती है अपने आप। बट अगर हम केवल केमिकल लेवल पे उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कोई वैल्यू नहीं है। तो एक बार कुछ साइंटिस्ट शिल प्रभुपाद से मिले, उन्होंने कहा कि ठीक है स्वामी जी, हम समझते हैं कि हमारा शरीर है, ओके फाइन। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली ये जो शरीर है ये केवल एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है स्वामी जी, बस। तो शिल प्रभुपाद ने बहुत अच्छा आंसर दिया। शिल प्रभुपाद ने कहा कि ओके हम मान लेते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, पर क्या आपके पास कोई ऐसी मशीन अवेलेबल है जो फर्दर मशीन्स प्रोड्यूस कर सके? फर्स्ट। सेकेंड, क्या आपके पास मेल मशीन एंड फीमेल मशीन है जिससे कि आप यूनाइट करके चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकें? या कोई आपके पास ऐसी मशीन है जो ग्रो कर सके? कोई भी मशीन इस संसार में होती है वो क्या है? अल्टीमेटली डेप्रिशिएट करती है समय के साथ। वहां पे एप्रिशिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, इस ह्यूमन बॉडी के टोटल 6 चेंजेस हैं जिससे हम सब लोग अपने जीवन में गुजरते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद हम बाय प्रोडक्ट पैदा करते हैं, देन उसके बाद हम स्टेबल होते हैं, फिर हम ड्विंडल मतलब हम धीरे धीरे डेप्रिशिएट होना शुरू होते हैं, फिर हम फाइनली ख़त्म हो जाते हैं। ये जो ह्यूमन बॉडी है ये एक साइकिल से गुजरती है, और ये साइकिल इस संसार की कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन की बात कर लीजिए उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये साइकिल केवल हम जैसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही एप्लीकेबल है। तो ये दूसरा लॉजिक हो गया। नेक्स्ट लॉजिक कि हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है। इसको हम कैसे प्रूव करें? जब इस संसार से कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा व्यक्ति था, चला गया, उनका स्वर्गवास हो गया, XYZ। हम कहते हैं चला गया, हमारे नॉमेनक्लेचर में हम यूज कर रहे हैं चला गया, यानी कि वो शरीर तो वही है, वो व्यक्ति कहीं गया है, उसमें से उसकी आइडेंटिटी कहीं चली गई है। इस फैक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम अपनी डे टू डे रूटीन लाइफ में इस फैक्ट को यूज कर रहे हैं। तो शरीर वहीं रह गया, उस शरीर में से अल्टीमेटली क्या निकल के चला गया? आत्मा चली गई। सिंपल है, हम सबको पता है। इसी ये है कुछ लॉजिक्स जिसके बेसिस पे हम प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सेंस। अरे भाई अपनी कॉमन सेंस लगाओ, उसके ऊपर कोई तर्क है? देखिए तर्क की वैसे तो कोई सीमा नहीं है, बट अगर एक रीजनेबल मैन इस फैक्ट को सुनेगा तो वो जान जाएगा कि यस हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सिंपल, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत सरल
सरल एंड सिंपल है ये समझना कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये हो गया पहला दृष्टिकोण, जिसको हम बोलते हैं कि यस, शरीर से बाहर निकलो, आत्मा के स्तर पे जीवन जीने का प्रयास करो। क्यों जीने का प्रयास करो? क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है। शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। तो ये लॉजिकल साइड हो गई या कॉमन सेंस हो गई। अब हम सेकंड अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, दूसरे दृष्टिकोण से, जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इन जनरल हमारे विज्ञान के अनुसार आत्मा का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, उस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से हम क्या हुए, हम लोग बंदर से मनुष्य बन गए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग एंड फनी स्टोरी है। स्टोरी इन द सेंस कि बहुत स्ट्रेंज फैक्ट है, जिसको बचपन से ही हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि भाई हमारे पूर्वज जो थे वो बंदर थे। मतलब आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस कि मेरे पूर्वज बंदर थे। आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो विज्ञान में पूर्ण रूप से आस्था रखते हैं, वो इस विचारधारा के साथ अपना जीवन जीते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। एंड उनको ये कहने में गर्व होता है। बड़ी विडंबना है इस संसार की, हम अपने पूर्वजों को ही बंदर बना चुके हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का मतलब यही है, जो बचपन से हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। इसके ऊपर बहुत से लोग सोचते ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस क्योंकि हमने पढ़ लिया तो वही हमारे लिए सत्य है। एंड ऐसी दूसरी थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी में क्या है? बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके से इस संसार में क्रिएशन हो गई। तो कुछ साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट लोग मिलकर एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बहुत सारे केमिकल्स एक जार में डालेंगे और उस जार में डालने के बाद वो सारे केमिकल से अल्टीमेटली क्या होगा, एक ब्लास्ट होगा और ब्लास्ट से क्रिएशन हो जाएगी। क्या ये संभव है? कभी ब्लास्ट से क्रिएशन हो सकती है? आज तक आपने ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा देखा है अपनी आंखों से, या कभी आपने अपनी लैब में ऐसे होते हुए देखा है कि ब्लास्ट से क्रिएशन हो गई हो? हमेशा ब्लास्ट से तो डिस्ट्रक्शन ही होता है और ज़्यादा विनाश होता है। तो वो कहते हैं गैसेस के बीच में रिएक्शन हुआ, उन सारी रिएक्शंस के बाद जितना भी वो डला था वो ब्लास्ट हो गया, उससे क्रिएशन हो गई, हम सब आ गए इन ए वे। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज थ्योरी एंड इन फैक्ट मोर देन 40-50% पीपल इन अमेरिका, वो लोग बिग बैंग थ्योरी में बिलीव नहीं करते। हम सबको बचपन से वो थ्योरी पढ़ा दी जाती है, हम सब ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी थी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, पढ़ी तो थी पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बट मुझे अब ऑब्वियसली कृष्ण भावनामृत में आके पता चला कि इतनी बोगस थ्योरियाँ पढ़ी थी हमने। तो इन ए वे साइंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? साइंस अल्टीमेटली गॉड के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सो विज्ञान में और रिलीजन में दोनों के बीच में हार्मनी है, बट वो उस हार्मनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि इससे हमारी जो एडवांसमेंट है वो एडवांसमेंट खतरे में आ जाएगी। ओके, सो मैं बताया था साइंटिफिकली दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक है नियर डेथ एक्सपीरियंस ऑब्लिक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ठीक है, इसके ऊपर एक रिसर्च हुई अमेरिका में और वहाँ पे साइंटिस्ट ने ये खोज करके निकाली कि जो मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं वहाँ पे लोग, वहाँ पे 11-14% लोग बेसिकली कहीं ना कहीं अपने जीवन में इधर NDEs और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस को अनुभव उसका वो करते हैं। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले एक पर्सन से मिला, एक लेडी से मिला मैं। वो बेचारी आई थिंक थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो चुकी है, कुछ सम मेंटल प्रॉब्लम शी हैज गॉट, मे बी एग्जैक्टली आई डोंट नो।
एंड वो कह रही थी कि ऐसे ऐसे मुझे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। एंड मतलब मैं अब उसको वो जो डेटा है, जो साइंस ने, वो जो डेटा साइंटिस्ट ने निकाला कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस होता है, एंड देन वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस नॉर्मल एक्सपीरियंसेस नहीं होते। ये सब हमारी लाइफ के कुछ एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। उन एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस को अगर आप एक्सपीरियंस कर लोगे तो आप फिर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। इसलिए ना हमें काफ़ी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर वो हमें फिर भी एक्सपीरियंस नहीं होते, क्योंकि उससे हमारी जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके ऊपर बहुत से रिसर्च हो चुके हैं एंड साइंस ने एक्सेप्ट किया है कि यस, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, जस्ट 2 मिनट्स। उस एक्सपीरियंस के दौरान, फॉर एग्जांपल अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई ओटी में है, तब वो क्या करते हैं, जब ओटी में लेके जाते हैं, वहाँ पे जब ऑपरेशन शुरू होता है उससे पहले सबसे पहले क्या दिया जाता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब एनेस्थीसिया देने का मतलब साइंटिफिकली आपके माइंड ने काम करना बंद कर दिया, ये है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। और फिर आपको कोई भी पेन एंड प्लेजर का अनुभव नहीं होता। माइंड एक तरीके से डेड हो गया आप कुछ समय के लिए। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया कि भाई उनके ऑपरेशन के समय जो भी गतिविधि हो रही थी उस ओटी में, उसको उन्होंने अनुभव किया और फिर वो उस फैक्ट को एज इट इज एक्सप्लेन कर देते हैं बाद में कि ऐसे ऐसे हो रहा था मेरे साथ। उस प्रोसेस में ऐसा भी हुआ कि कुछ लोग आए, सम काइंड ऑफ एंजल्स और यू कैन से सम दूत, यमदूत एंड मे बी विष्णु दूत, व्हाटएवर, वो आए और वो हमें लेके जाने के लिए तैयार थे। और मैं ऐसा नहीं कि मैं ये केवल आपको ऐसे स्टोरी सुना रहा हूँ और आपको लग रहा हो ओके ऐसा कुछ, ये रियलिटी है, मैंने खुद सुनी है लोगों से। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा अनुभव किया है, बट मैंने सुनी है ये स्टोरी जहाँ पे लोग ऐसा अनुभव करते हैं अपने जीवन में। सो एनडीज एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। और ऐसा भी हुआ है कि कई बार लोगों की डेथ जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। कई बार यमदूत लेके चले गए, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं सॉरी अभी आपका टाइम नहीं हुआ, गलत बंदे को, हाँ, फिर वो वापस छोड़ के भी चले जाते हैं। मतलब आप आजकल YouTube पे डालेंगे तो आपको इसके ऊपर काफ़ी कुछ वीडियोस मिल जाएगा, बहुत कुछ चलता रहता है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, अब इनका कोई विज्ञान के पास आंसर नहीं है। तो विज्ञान पता है क्या कहता है ऐसे केसेस को लेकर? विज्ञान कहता है कि नहीं नहीं ये सब बस हेलुसिनेशन है, इसको केवल हेलुसिनेशन की डेफिनेशन दी जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है विज्ञान के पास। इतनी अंडरस्टैंडिंग है विज्ञान के पास, क्योंकि जहाँ पे आपकी एनडीज एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस की बात शुरू हो गई, इसका मतलब कि आत्मा की बात शुरू हो गई। और जहाँ पे आत्मा की बात शुरू हो गई, इसका मतलब वहाँ पे भगवान की बात शुरू हो जाएगी। तो सारी साइकिल घूम जाएगी, इसलिए वो उस फैक्ट के ऊपर डिस्कस नहीं करते। एंड देन सेकेंड इज पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो एक इयान स्टीवेंसन है, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री समवेयर इन यूएस, उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च किया और इसके ऊपर रिसर्च करके उन्होंने ये फैक्ट एस्टैब्लिश किया कि मोर देन 2000 केसेस उन्होंने उनके ऊपर स्टडी किया, जहाँ पे लोगों को पास्ट लाइफ मेमोरीज रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करके उसको बुक के रूप में लिखा। और ऐसी इस संसार में एट प्रेजेंट मोर देन 200 बुक्स अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग प्रोफेसर्स वो बता रहे हैं कि यस, पास्ट लाइफ मेमोरी एग्जिस्ट करती है। और एक फेमस केस मैं आपको बता रहा हूँ, एक लेडी थी, उसका नाम था शुक्ला। तो उस लेडी ने क्या किया, जब वो मतलब उसको अपनी पुरानी जो लाइफ थी वो रिवील होने लगी, तो फिर मतलब ये एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर बन गया कि भाई ऐसे उसको पास्ट लाइफ के बारे में पता चल रहा है। तो फिर उसको ना लेके गया
उसको लेके जाया जाएगा। उसने बताया कि मुझे ऐसी ऐसी जगह पर लेके चलो। वहाँ पे उसको लेके गए और वहाँ पे लेके जाने के बाद उसने बताया कि हाँ, ये जो घर है, इस डायरेक्शन में जो रास्ता जा रहा है, ये मेरे घर की ओर जा रहा है, मुझे मेरे इस गांव में मेरे घर ले चलो। देन उसने फर्दर बताया कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं, इन लोगों से मेरा ये संबंध है। उनके बचपन के नाम है चुन्नू मुन्नू टुन्नू, ऐसे होते हैं ना पहले, उनके ये नाम है, बचपन के नाम अलग, घर के नाम ये हैं। तो वो उसने अपने आप बता दिया, जबकि उसका उस शरीर में उस परिवार के लोगों से कोई संबंध नहीं था। वो दूर दूर तक उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसको बोलते हैं पास्ट लाइफ मेमोरीज। वैसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे लोगों को पास्ट लाइफ मेमोरीज के बारे में पता चल जाता है। तो ये केवल थ्योरी नहीं है, ये लोगों का एक खुद का अपना अनुभव है। तो विज्ञान अगर आत्मा के अस्तित्व को आज के समय में भी नकारता है तो उसके पास उनका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन है ना हमारे इस बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, ये जो शरीर हम सबको मिला हुआ है, इस बॉडी के स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा कि ये कैसे काम करता है उसके लिए, और उसके लिए हमें वैदिक नॉलेज की सहायता लेनी होगी कि वैदिक नॉलेज क्या कहती है आत्मा के बारे में। अब वो आत्मा के बारे में ऑलरेडी कह रहे हैं कि उसका कोई साइज ही नहीं है, उसको ना काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। वो स्क्रिप्चुअल पार्ट हो गया, स्क्रिप्चुअल पार्ट हम नहीं पिक कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको लॉजिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे ये हमारी बॉडी में फंक्शन करती है आत्मा। देखिए, ये जो शरीर है जो हम सबको मिला है, एक होता है स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी के ऊपर है सटल बॉडी जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो जो ग्रॉस बॉडी है वो ग्रॉस बॉडी हमारी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एंड आकाश। ये इन ए वे ये फिजिकल है, इसको हम एक टेंजिबल रूप में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देन इसके ऊपर है सटल बॉडी। सटल बॉडी में 3 आते हैं, मन, बुद्धि एंड अहंकार। ये हम सबके अंदर एग्जिस्ट करता है, मन, बुद्धि, अहंकार। पर इस मन, बुद्धि एंड अहंकार को हम लोग एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं, पर इसको हम देख नहीं सकते। कोई अपने मन को देख सकता है? मन को कोई नहीं देख सकता, पर क्या मन एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। इसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं है कि हमारा मन एग्जिस्ट करता है। भाई आप चाहे कहो या ना कहो, भाई मन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर चीज को हम फिजिकली नहीं देख सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं इस संसार में जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते, परंतु फिर भी हम उसको एक्सपीरियंस से एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यस, ये चीज एग्जिस्ट करती है। तो काम कैसे करता है ये मूवमेंट? क्योंकि फिजिकल बॉडी तो यही रह गई, जो सटल बॉडी है, मतलब ये हमारा जो हृदय है, हार्ट, हमारा हृदय है। हृदय में हमारे आत्मा है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में लोग कई बार कॉन्शियसनेस भी बोल देते हैं। एंड देन इसके ऊपर है सुपर कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं परमात्मा। तो सोल का रीजन या सोल का घर कहाँ पे है? हार्ट में। और उसकी जो एक्सप्रेसिंग प्रोपेंसिटी है, वो एक्सप्रेस कैसे करती है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, वो यहाँ पे हमारे ये जो है कंपोनेंट, ये क्या है? ये हार्डवेयर है। यहाँ पे है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर को एक्सप्रेस करना ना। जैसे आपका फोन है, ठीक है, आपका फोन क्या है? आपका फोन एक आपका हार्डवेयर है जिसको आप डिवाइस बोलते हैं। अब उस डिवाइस को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसमें आप अलग अलग एप्स डालते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं। उन एप्लीकेशंस के मीडियम से आप
व्हाट्सएप भी एक्सेस करते हैं, फेसबुक भी एक्सेस करते हैं, आप गूगल क्रोम डालेंगे तो आप उससे इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए सारे एप्लीकेशंस आपको डालने होते हैं। उन एप्लीकेशंस की कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। फिजिकल आइडेंटिटी है कोई? नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा जो हार्डवेयर है वो ऊपर है और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्ट में है, इन द फॉर्म ऑफ सटल बॉडी, जिसको हम बोलते हैं, जो कि कॉन्शियसनेस के थ्रू पूरी बॉडी में फंक्शन करती है। ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, पर ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इसको आपको जल्दी से कोई इसके बारे में बताएगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो 10, 12, 15 साल ऐसे ही निकाल दिए थे कृष्ण भावनामृत में। मुझे इस विज्ञान के बारे में पता नहीं चला था जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो काम कैसे करता है ये फंक्शन हमारा? फिजिकल बॉडी यहीं रह जाती है। जो ग्रॉस के बाद जो सटल बॉडी है, नेक्स्ट लेयर, जहां पे बेसिकली हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली आत्मा के साथ एंटेंगल होके एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो जाता है। क्योंकि जितने भी इंप्रेशंस हैं हमारे माइंड में, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, माइंड के थ्रू हम फोटो खींच रहे हैं इस संसार में, हमारे माइंड में एक अनलिमिटेड जीबी का, हमारा माइंड एक कैमरे के समान है जो फोटो खींचता रहता है। वो सारी फोटो इंप्रेशन के रूप में हमारी सटल बॉडी में स्टोर हो जाती है, या दूसरे शब्दों में हमारी कॉन्शियसनेस में स्टोर हो जाती हैं। और आत्मा उस कॉन्शियसनेस को ले जाती है जब वो हमारा शरीर का राम नाम सत्य हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी आत्मा एक शरीर से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि मैं कौन हूँ, यानी कि हम कौन हैं। हम लोग शरीर नहीं हैं, हम लोग आत्मा हैं। इनिशियल लेवल पे हम ग्रॉस बॉडी से ऊपर जो हमारी सटल बॉडी है, जिसमें हमारा मन, बुद्धि एंड अहंकार, ये तीनों फिट हैं, हम उस सटल बॉडी को मतलब भगवान की डायरेक्शन में एंगेज करके हम सटल बॉडी को प्योर करना चाहते हैं। देन उसका अपग्रेडेशन होगा, ये कंफर्म्ड है। ठीक है, मैं आत्मा के आपको शास्त्रीय प्रमाण नहीं दे रहा। शास्त्रों में बहुत कुछ है आत्मा के बारे में। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की ही शिक्षा दी है। तो लॉजिकल जो हमारा माइंड है, उस लॉजिकल माइंड के लेवल पे समझने के लिए, अपने आप को कन्विंस करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। और कई बार ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत से मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब आप कहेंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? अब होते हैं, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा नहीं, बट होते हैं वो एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस आपको शरीर से नेक्स्ट लेवल पर लेके चले जाते हैं। मैंने कहा ना, मैं बताऊंगा नहीं आपको। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो बताने की नहीं होती, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। देखिए, बहुत से लोग बता देते हैं, पर जो एक अच्छा स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर होता है वो बात करता है लॉजिक के ऊपर, वो बताएगा नहीं। इस संसार में रहस्य तो बहुत छुपे हुए हैं। अगर आपको उन रहस्य को डिकोड करना है तो मेहनत कर लीजिए, बट आप डिकोड कर सकते हैं। मैं अगर आपको कोई फॉर्मूला बता दूंगा तो उससे क्विक नहीं होगा, बट यार आपको मेरे वर्ड्स पे बिलीव करना होगा कि यस, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस ना पर्सनल होते हैं। और एक अच्छा स्पिरिचुअलिस्ट कभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करता। वो उसका आपको आइडिया जरूर दे देगा। मतलब लोग कहते हैं कि हम आपको एक दिन में भगवान के दर्शन करा देंगे, बस आप एक बार आके देखिए, ये हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। ये जो कह रहा है वो केवल धोखेबाज है। सो हमारा आज का ये जो सेमिनार है, पार्ट 2, मैं कौन हूँ या हम कौन हैं, ये हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। तो पहला हमारा विषय था कि हम खुश कैसे रह सकते हैं।
दूसरा हमारा विषय हो गया कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैंने पहले सेशन में आपको बताया कि खुश अगर रहना है तो उसके लिए आपको अपने अंदर जाना होगा, यानी कि आपको इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो मैंने आपको एक लॉजिकल एंड उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे दिया।